प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब ये अरब में गया है तो वहां हिंदी मिस्कीन हो गया है। वहां बिहारी, गुजराती, उत्तर प्रदेशी, बंगाली, मराठी सब एक हो गए। हिंदी मिस्कीन हिंदुस्तानी फकीर आया है मेरे मुल्क में काम करने के लिए। जो डॉक्टर है उसे भी मिस्कीन बोला जाता है। जो बिन लादेन कंपनी में 10 लाख रुपए महाना कमाता है इंजीनियर, उसे भी हिंदी मिस्कीन ही बोला जाता है। वो उन जिनके पास खरबों की दौलत है। अब कोई इंडियन जाकर के इंडियन रुपीस के हिसाब से 10 लाख महीना कमाता है, इसे वो मिस्कीन ही कहता है। और आगे बढ़ के एक बात बताओ, जब आप अमेरिका जाएंगे, अमेरिका बर्रे आजम के लोग, एशिया बर्रे आजम के लोगों को कामचोर कहते हैं, बुज़दिल कहते हैं। हाँ, कहने का हक भी उसको हासिल है। जिस माइक्रोफोन में मैं खिताब कर रहा हूं, ये माइक्रोफोन एशिया हिंदुस्तान का कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया है। जिस हवाई जहाज पे मैं चलता हूं, ये हवाई जहाज कोई हिंदुस्तान का वैज्ञानिक नहीं बनाया है। जिस मोबाइल से हम फायदा उठाते हैं, ये मोबाइल हिंदुस्तान का कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया है। इसलिए अमेरिका को तो हक हासिल है कि 6-6 महीने तक मेरा आदमी आसमान में लटका रहता है। आसमान में लटक के कायनात की सच्चाई का पता लगाता है, फिर वहां से वापस आके मोबाइल का फॉर्मूला उनके दिमाग में आता है। अमेरिका के 2 भाइयों ने 1903 में हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया, उसे तो हक हासिल है ही। तुम कामचोर है, तुम क्या दुनिया वालों को ट्रेन दे पाएगा? मोटर कार मैंने दिया है, हवाई जहाज मैंने दिया है, ट्रेन हमने दिया है, ट्रक और ट्रॉली हमने दिया है। जाहिर सी बात है, साइकिल अमेरिका यूरोप का दिया हुआ, मोटरसाइकिल अमेरिका यूरोप का दिया हुआ, ये 4 व्हीलर अमेरिका यूरोप का दिया हुआ, या ट्रेन अमेरिका यूरोप का दिया हुआ, हवाई जहाज अमेरिका यूरोप का दिया हुआ। हिंदुस्तान में है क्या? हिंदुस्तान का आज का हिंदुस्तान का दानिश्वर वो अमेरिका जाता है आला तालीम के लिए। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री बार बार दौड़ के अमेरिका जाता है। 1-2 साल के अंदर में वो 50 बार बाहर का सफर कर चुका है वो। अब बताए कि वो क्यों जाते हैं बार बार? मुमकिन है कि कुछ लोग ये कहें कि अब आने वाले इलेक्शन में जीत की उम्मीद नहीं है, मौका मिला है, चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया है, यह डेमोक्रेसी की शक्ति है। अब बन गया है तो घूम पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेगा, फिर वापस गुजरात पवेलियन में लौट जाएगा। मगर हम नहीं कहेंगे, मैं ये बोलूंगा जरूर उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा वो अमेरिका जाने का। तो मोदी जी से मैं सवाल करूं तो वो बताएंगे, हाँ मौलाना, मैं अमेरिका इसलिए आता हूं, हिंदुस्तान मेरा गरीब मुल्क है, ताकि अमेरिका के उद्योगपति वहां उद्योग लगाए। मैं अमेरिका इसलिए आता हूं ताकि यहाँ की कामयाबी का फॉर्मूला अपने मुल्क में लेके जाओ। अगर आपकी नीयत सच्ची है तो मैं बोलूंगा आप सालों भर बाहर ही रहिए, ताकि भारत विकास करता रहे, भारत में तरक्की का सैलाब आ जाए। अगर आपकी नीयत ऐसी है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का बच्चा आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ने जाता है। हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद है, मगर फिर भी अमेरिका का रुख मेरा दानिश्वर कर रहा है। हिंदुस्तान का इंजीनियर कमाता है 20,000 महीना, लेकिन यही अगर अमेरिका से वापस आ जाए ट्रेनिंग लेकर, इसकी तनख्वाह हो जाती है 10 लाख रुपए महीना। आज भी अमेरिका यूरोप में वो थम है, वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के हजारों लाखों दानिश्वर पे भारी है। इसका कोई गलत सेंस नहीं निकाले, मुझको भारत से मोहब्बत नहीं है। भारत से जितनी मोहब्बत मुझे है शायद किसी दूसरों को हो सके। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुसलमानों को मोहब्बत है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे दीवार से मोहब्बत है। वो कोई जाहिलो अल्लाह नादान मुसलमान का बेटा होगा जो ये बोले कि हम दूसरों के मुल्क में रहते हैं। खबरदार, हम कभी ना बोलेंगे हम दूसरों के मुल्क में रहते हैं। यह मुल्क हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए। यह मुल्क अगर है किसी का, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाने में उन उलमाए कराम की कुर्बानियों का हाथ है, जिन्होंने हजारों की तादाद में अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था। इस जुर्म के बदले में उनकी लाशों को दरख्तों में लटका दिया गया था। वो किस जुर्म के बदले में? अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद देने की वजह से। तो अंग्रेजों की बुनियाद हिलाने में उनके फतवे का हाथ रहा। हम कहते हैं आज के हिंदुस्तान मेरा भरा भरा हिंदुस्तान, तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान। मगर अमेरिका का कोई दानिश्वर हिंदुस्तान आता है, वहां के सयाहों की टीम आती है, वो कोई मठ देखने नहीं आती है। वो टीम सबसे पहले पहली नजर उनकी ताजमहल पे पड़ती है कि ताजमहल देखने में हिंदुस्तान आया हूं। बिल क्लिंटन आया था, वो ताजमहल मैं देखने जाऊंगा। प्रिंस आया है इंग्लैंड का, उनकी ख्वाहिश अपनी बीवी के साथ सबसे पहले ताजमहल देखने वो शहजादा गया है। ये ताजमहल जो 7 अजाइबात में सबसे बड़ा अजूबा है,
ये किसने दिया है? ये देने वाला तहज्जुद गुजार, पांचों वक्त की नमाजों का पाबंद, मुत्तकी बादशाह शाहजहां की यादगार है। अमेरिका यूरोप के दानिश्वर यहाँ आते हैं, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, हम लाल किला देखने, लाल किला के इंजीनियर ने जो कलाकारी की है, ये लाल किला है किसकी यादगार? पांचों वक्त की नमाजों का पाबंद और तहज्जुद गुजार शाहजहां की यादगार है। लोग आते हैं ब्रिटेन और जर्मनी से कुतुब मीनार देखने के लिए, ये कुतुब मीनार है किसकी यादगार? ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की यादगार है। लोग आते शेरशाह सूरी की तारीखी इमारत देखने, शेषराम आते हैं जैसी इमारत हिंदुस्तान में एक नुक्ते नजर से कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है जो इस तरह का गुंबद जो शेषराम में है। लोग उसकी नक्काशी कलाकारी देखने आते हैं। वह यादगार तारीखी इमारत, वह तहज्जुद गुजार बादशाह शेरशाह सूरी की याद दिलाती है। वह इमारत हिंदुस्तान में है क्या? इसके आबाद करने में, सजाने संवारने में हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद का जो हाथ रहा है, ये चंद लुच्चे लफंगे किस्म के लोग अगर दिमाग आज खराब करें, हमें उसकी बात पे कान धरने की कोई जरूरत नहीं। हर हिंदुस्तान का मुसलमान ये बोले भारत के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, और इतना प्यार है कि मैं कह सकता हूं ये हिंदुस्तान किसी दूसरे का हो या ना हो, ये हिंदुस्तान महबूब इलाही का है, मखदूम बिहारी का है, महबूब इलाही का है, मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी का है, आला हजरत फाज़िले बरेलवी का है, मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां का है, ये हिंदुस्तान तैग अली शाह का है, ये हिंदुस्तान मखदूम अली महाइमी का है। ये हिंदुस्तान अगर है किसी का, असली बादशाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। मगर क्या कीजिएगा, जाहिल मुसलमानों का जाहिल बच्चा ये बोलता है कि दूसरों के मुल्क में रहते हैं, दूसरों का कानून तो निभाना पड़ेगा। मैं कहता हूं जोरदार तमाचा चेहरे पे मार के बोलूं, सालिम अल्लाह नादान, दूसरों का मुल्क हिंदुस्तान को कहता है। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है। 1000 साल तक इस हिंदुस्तान, महान हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का शासन रहा। अकेले तहज्जुद गुजार औरंगजेब की हुकूमत 50 साल चंद महीने तक पूरे महान भारत को रही। इसलिए भारत किसी दूसरे का हो या ना हो, ये भारत हमारे इन बुजुर्ग आबा अजदाद का हिंदुस्तान है। और भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बार बार मुतालबा करते यहां रहना है तो ये कहना होगा, यहां रहना है तो कहना होगा, गलत डिमांड। हम इस डिमांड को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हम हमेशा से लगाते रहे हैं। और जरा गौर से सुनिएगा, हमने ही तो कहा था ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं, इसके ये गुल से था हमारा, मदीना और मक्का से नहीं। मदीना तो वो जगह है जो खाने काबा से भी अफजल है, जहां पैगंबर आजम आराम फरमा रहे हैं। सरकार के जसद अतहर से जो मिट्टी लगी है, वो मिट्टी तो खाने काबा से भी अफजल है, अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। सारे जहां से मुराद ऑस्ट्रेलिया से अच्छा, मलेशिया से अच्छा, ब्रिटेन से अच्छा, अमेरिका से अच्छा, दुबई और बहरीन से अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छा, इंडोनेशिया सिंगापुर से अच्छा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जरा सीने पे हाथ रख के बताइए, दूसरे लोग भी बताए ये नारा किसने दिया है जो हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मोहब्बत को दर्शाता है। ये नगमा किसी दूसरे ने नहीं, ये नगमा मदरसे की चटाई पे बैठ के पढ़ने वाला, फिर आगे बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड में जाके लेने वाला, कलमा पढ़ने वाले खानदान में पैदा होने वाला डॉक्टर इकबाल जैसा शायरे फितरत ने ये नगमा दिया था 50 साल पहले, 60 साल पहले। आज भी लगता है जैसे हिंदुस्तान के तमाम देशभक्ति के गीत इस गीत के सामने पौने और ठगने हैं। जो चाशनी, जो लज्जत, जो इंटरेस्टिंग, जो देश की मोहब्बत को जगाने वाला नगमा है, इससे बेहतर कोई नगमा नहीं है। वह नगमा डॉक्टर इकबाल का दिया हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुसलमान का बच्चा जाहिल है, वो जानता ही नहीं है। इसे इस्लामिक हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। और नौकरी मिलती नहीं, किसने कहा? तू अपने बच्चों को जमीन बेच बेच के पढ़ा, उसकी मेंटलिटी के हिसाब से जिसमें महारत है उस फील्ड का उसको माहिर बना। एक माहिर डॉक्टर, माहिर इंजीनियर, माहिर प्रोफेसर, माहिर साइंटिस्ट, माहिर इंजीनियर बने, ताकि वक्त की जरूरत हो। मेरा बेटा एक तो पढ़ता नहीं, पढ़ाने का शौक नहीं, जब जवान हो जाता तब स्कूल जाता है, मैट्रिक पास किया मुश्किल से तो इंटर पास करके ग्रेजुएशन में जाता है। अब वहां साइंस मजबूत है तो मैथ नहीं, मैथ मजबूत है तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी मजबूत है तो जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज है तो जनरल साइंस नहीं। अब जाहिर सी बात है वो बच्चा अपने ऐप पर पर्दा डालने के लिए क्या बोलेगा? वो बोलेगा दूसरों के मुल्क में रहते हैं, यहाँ मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। नादान, अपनी कमजोरी को तू क्यों नहीं बोलता? मेरी साइंस अच्छी है, मैथ अच्छी नहीं, मेरा मैथ अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी नहीं, अंग्रेजी अच्छी है, जनरल नॉलेज अच्छा नहीं।
एक फील्ड में मैं अच्छा हूं, दूसरे फील्ड में नहीं। अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी को इस कामयाबी से महरूम रहने का सरे दी। मैं कमजोर हूं, मैं नहीं जा सका। आज ही आईएएस का रिजल्ट निकला है और आईएएस टॉपर बनी है दिल्ली की एक लड़की जो रहने वाली जयपुर की थी, और झारखंड के 10 से ज्यादा बच्चे झारखंड के आईएएस बन गए। पहले बिहार का आईएएस बनता था और अभी सबसे ज्यादा साउथ इंडिया और झारखंड में बनने लगे, जहां के लोग दलित और साहब क्या कि जाति जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन मेहनतें जब होती है तो वहां का बच्चा आईएएस बनता है। मुसलमानों का बच्चा गुल्ली डंडा खेलेगा, मुसलमानों का बच्चा मौलवी का मजाक उड़ाएगा, मुसलमानों का बच्चा वो साइड चुड़ैल की तरह बाल रखेगा। यानी फिल्म का कोई एक्टर है वो बाल से बीच में और इधर मुंडा हुआ है वैसा ही बाल रखेगा। ये कपड़ा ऐसा पहनता वैसा पहनेगा। कपड़ा पहनने से पहले इल्म हासिल कर, अपने खानदान का नाम ऊंचा कर। अभी मालूम है सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर का एक बच्चा आज आया है आईएएस में दूसरे नंबर पे। अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। चलो कम से कम एक कलमा पढ़ने वाले का बच्चा तो हुआ। अब बाकी उसका अकीदा कैसा हमको मालूम नहीं, मुसलमान का नाम है सामने। जब कन्फर्म हो जाएगा कि वहां भी गुस्ताखे रसूल है फिर वहां वो बात नहीं होगी, मगर जनरली वो हमें कह रहे हैं कलमा पढ़ने वाले का बच्चा है। अब बाकी उसका अंदर क्या है अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन जब मेरे सामने कन्फर्म हो जाएगा उस वक्त हम उसको मुसलमान नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक कन्फर्म नहीं हुआ है नाम की वजह से हम मुसलमान ही कहेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, एक बच्चा गांव का कोई आला कामयाबी हासिल करता है, पूरे गांव का नाम ऊंचा होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा होता है, पूरे स्टेट का नाम ऊंचा होता है। तो हमारे बच्चों के पास वैसी फिक्र ही नहीं है। पढ़ने वाला बिल्कुल 5% है, 5% में आला कंपटीशन फेस करने वाला बिल्कुल 0% है।